11 अप्रैल की रात जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान ने जो बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ वो 21 घंटे चला। इट वॉज अ मैराथन सेशन। बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसाक डार साहब और दर्जा बदर्जा जो इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की सद के दिल के साथ, ताकि खत्ते में अमन कायम हो। इस तरह आप जानते हैं कि सीज फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूस जारी है। कल मैंने जो कमेटी है सूबों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, मैंने उस कमेटी को गुजारिश की है कि 1 महीना जो सूबे अपने ताई फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुशावरत में जो सब्सिडीज़ दे रहे थे उनको आइंदा भी कंटिन्यू करने के लिए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए सदके दिल से कोशिशें की। 11 अप्रैल को मुज़ाकरात का सेशन 21 घंटे तक चला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। दुआ गो हैं जंग जल्द ख़त्म और अमन कायम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। ईरान और अमरीका के दरमियान सीज़ फायर जारी है। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से जंगबंदी में तोसी हुई। मुज़ाकरात के दौरान मोहसिन नकवी का बड़ा किरदार रहा। मज़ीद कहा, आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है। जुम्मे को तेल की कीमतों का तयन करना है। टास्क फोर्स रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सऊदी क़यादत के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर जल्द डील की धमकी। सोशल मीडिया बयान में कहा, ईरान अपने मामलात दुरुस्त अंदाज में संभालने में नाकाम रहा। लगता है ईरान को गैर जौहरी मुआहदा करना नहीं आता। ईरान को जल्द समझदारी का मुजाहरा करना होगा। मैं मजीद अच्छा आदमी बनकर नहीं रह सकता। ट्रंप ने बंदूक थामे अपने AI तस्वीर भी शेयर कर दी। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की हिदायत कर दी। ट्रंप ने मुशीरों को हिदायत की है, कहा है कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। व्हाइट हाउस में बरतानवी शाह चार्ल्स के एजाज़ में शाइए से खिताब में ट्रंप ने कहा, हम मशरिक़ वुस्ता में थोड़ा सा काम कर रहे हैं। हमने अपने हरीफ को फौजी तौर पर शिकस्त दे दी है। बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है, ट्रंप के खिताब के बाद अपनी गुफ्तगू में शाह चार्ल्स ने ईरान या जंग का जिक्र नहीं किया। शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं हैं। वाशिंगटन में बरतानवी सफारत खाने ने बकिंगम पैलेस से रुजू करने का कह दिया। शाही महल ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। बरतानवी शाह चार्ल्स का बरतानिया और अमेरिका के इत्तेहाद पर जोर। ट्रंप के एशियाई और अमेरिकी कांग्रेस से खिताब में कहा, यह इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। नए खतरात मजबूत दिफाई कोशिशों का तकाजा करते हैं। यूक्रेन के दिफा के लिए 9/11 के बाद जैसे इत्तेहाद की ज़रूरत है। यूरोप से मशरिक़ वुस्ता तक जारी कशीदगी आलमी बरादरी के लिए बड़ा चैलेंज है। अमरीका का खुसूसी ताल्लुक बरतानिया नहीं इसराइल के साथ है। यूरोप अब अमरीका के सिक्योरिटी निज़ाम पर इन्हिसार नहीं कर सकता। अमरीका में बरतानी सफ़ीर क्रिस्टन टर्नर की ऑडियो लीक। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी सफ़ीर सर क्रिस्टन टर्नर ने कहा, अमरीका और बरतानिया के दरमियान ताल्लुक अब पहले जैसा नहीं। अमरीका और बरतानिया के दरमियान ताउन जारी रहेगा। बदलती आलमी सूरत हाल के मुताबिक ये ताल्लुक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। जापानी टैंकर ने अपना हुर्मुज़ कामयाबी से अबूर कर ली। जहाज पनामा के झंडे तले रजिस्टर्ड 20 लाख बैरल सऊदी खाम तेल लेकर रवाना हुआ। अमेरिका की जानिब से अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक हुर्मुज़ की नाकाबंदी के दौरान 29 बहरी जहाज वापस भेज चुके। मंगल को ईरान से ताल्लुक के शुबे में एक तिजारती जहाज को रोका। जहाज को इस यकीन दहानी पर छोड़ा कि वो ईरानी बंदरगाह नहीं जाएगा।
अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज, यूएन सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को ख़त। ईरान ने नाकाबंदी को बहरी कज़ाकी करार दिया। ईरानी सफ़ीर ने कहा, अमरीका का रवैया तजारत में मुदाखलत और इमलाक के गैर कानूनी कब्जे का है। उधर तर्जुमान ईरानी फ़ौज का कहना है, सीज़ फायर के बावजूद जंग को ख़त्म नहीं समझते। फ़ौजी सामान दोबारा भर रहे हैं। अहदाफ की फहरिस्तें अपडेट की जा रही हैं। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना खवारिज की बिला इश्तियाल जारी है। पाक फौज का भरपूर जवाब। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की मुअस्सर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितना खवारिज को पिसपाई पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपना घर प्रोग्राम के तहत आज तारीखी पैकेज का ऐलान करेंगे। 25 लाख से 1 करोड़ तक कर्ज मिलेगा। घर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए कर्ज की मुद्दत 20 साल होगी। पहले 10 बरस में 5% फिक्स मार्कअप होगा, अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। कर्ज की रकम से 10 मरला प्लॉट की खरीदारी या 10 मरला बना हुआ घर खरीदा जा सकेगा। कर्ज हासिल करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देना होगी। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़रा हनीफ अब्बासी, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल और मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की मुलाकातें। वज़ारती अमूर और जारी मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। जो पाकिस्तान की मसरूफ तरीन सड़क है, यूनिवर्सिटी रोड, ये सड़क क्यों नहीं बन सकी, ये मुहिम्मा कोई भी हल नहीं कर सकता। हुकूमत भी वही है, वसाइल भी मौजूद हैं, ठेकेदार कौन है किसी को पता नहीं है, लेकिन सड़क आपके सामने है कि आज तकरीबन 5 साल पहले इसका ठेका हुआ था और सड़क अभी तक नहीं बन पाई। कराची में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची की सड़कों की हालत खराब है। यूनिवर्सिटी रोड कब तक बनेगी कुछ पता नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची की ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह है। कराची में पानी की कमी नहीं, फराहमी की कमी है। क्या हुकूमत पाइपलाइन नहीं डाल सकती? जो है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। अगर इस वक्त पानी जो हम देते हैं, मैं और आपको लाहौर वालों को नंबर में समझाता हूँ, जो नॉर्मल मीठा पानी हम 125 किलोमीटर दूर से लेके आते हैं ना, उसका रेट है 54 पैसे पर गैलन इस वक्त कराची में। अगर मैं डीसैलिनेशन पे जाऊंगा तकरीबन रेट पड़ेगा 3.5 रुपये पर गैलन। प्रॉब्लम ये है, इट इज़ नॉट एन इशू कि वो चीज़ हो नहीं सकती, वो की जा सकती है, बट इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। तो हमने फैसला किया है, हम पानी को ट्रीट कर रहे थे समंदर में धकेलने के लिए, अब हम उस पानी को रिसाइकिल करने जा रहे हैं ताकि वो सनती इस्तेमाल में लाया जा सके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दौरा लाहौर। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची को 125 किलोमीटर दूर से पानी मिलता है। लोकल गवर्नमेंट वसाइल के बगैर काम नहीं कर सकती। कराची को अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए बहुत सा पैसा चाहिए। वासा लाहौर से मुआहिदा कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा, मेयर कराची के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने पर तैयार हैं। वासा कराची के साथ भरपूर ताउन करेगा। शहर का गरीब तबका तवी लोड शेडिंग की मुश्किलात से दो चार है। चाहते हैं लोड शेडिंग में खास तौर पर गरीब इलाकों में कमी होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा गरीब इलाकों में लोड शेडिंग ना होने का कोई हल नहीं निकाला जाए। वज़ीर आला सिंध की कराची के बिजली सारिफिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर काम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक डिजिटल पाकिस्तान की जानिब गामसन है। हुकूमत शहरियों को इंटरनेट की बेहतर सर्विस फराहम करने पर अमल पैरा है। वज़ीर IT शज़ा फातिमा का यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब, कहा 1 माह पहले 5G स्पेक्ट्रम की बोली का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। 5G से मुल्क में इंटरनेट की स्पीड में बेहतरी आएगी।
लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। पंजाब एशिया में मसनूई ज़हानत में लीड ले रहा है। पंजाब में तमाम शोबों को डिजिटाइज कर दिया है। मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है। डैशबोर्ड के जरिए वज़ीर आला मरीम नवाज मंसूबों का जायजा लेती हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का AI नेटवर्क की तकरीब से खिताब। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार की क़यादत में दी ऑफिस ऑफ AI का नेटवर्किंग इवेंट। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजिटल एंड हाई टेक स्किल्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में सोहेल आफरीदी ने कहा, यूरोपीय यूनियन के ताउन से ये सेंटर बना रहे हैं, ये ताउन मज़ीद जारी रहेगा। हमें तलबा एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। सोहेल आफरीदी की यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन पर बातचीत। हुकूमत ने महंगाई का सारा बोझ अवाम पर डाल दिया। पेट्रोल पर इस वक्त 107 रुपए लेवी है। हुकूमत को पेट्रोल पर लेवी फौरी तौर पर ख़त्म कर देनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, शहरों की तब्दीली से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सिस्टम की तब्दीली तक तरक्की का सफ़र शुरू नहीं हो सकता। 1 मई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। सिंध में तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट को डिजिटाइज करने का हुक्म। डिजिटाइजेशन के लिए 30 जून 2026 आखिरी तारीख मुकर्रर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, 30 जून के बाद तमाम मैनुअल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स गैर मौसर तस्वुर होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम्स ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम का कहना है, अरब अमारात तेल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा बरकरार। ब्रेंट क्रूड की कीमत $111 फी बैरल से ऊपर। WTI मामूल कमी से $99.80 में फरोख्त। मुरब्बन क्रूड में 2% से ज़ायद इजाफा $106 से बढ़ गई। अरब रहनुमाओं की खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। आबनाए हुर्मुज़ को 28 फरवरी से पहले वाली हैसियत पर बहाल करने का मुतालबा। आलमी तजारती गुजरगाह में किसी भी किस्म के टैक्स का निफाज मुस्तरद। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी मुशावरती इजलास। एलामिये में कहा गया, अरब ममालिक पर ईरानी हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। UN चार्टर के मुताबिक GCC रियासतें अपने दिफा का हक रखती हैं। तेल की फराहमी बरकरार रखने और सप्लाई चेन में रुकावटें दूर करने पर भी जोर। यूरोपीय यूनियन के सदर की ईरान और लेबनान में फौरी जंगबंदी की अपील। कहा कि तनाज़े का पायदार हल सिर्फ सिफारती अमल के जरिए मुमकिन है। जंग का मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद और बिला रुकावट आमदोरफ्त बहाल की जाए। किसी भी अमन मुआहदे में ईरान का जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल होना ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ता की जंग यूरोप की मईशत और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को बराह रास्त मुतासिर कर रही है। तवानाई के शोबे के इस्तेहकाम के लिए नया पॉलिसी पैकेज पेश किया जाए। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स लग गए। अमन कोशिशों पर पाकिस्तानी क़यादत को ज़बरदस्त खराज तहसीन। जुल्म जबर और कत्ले आम के बावजूद काबिज़ीन भारत कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत ना निकाल सका। NDTV के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा में पाकिस्तान के हक में पोस्टर लगा दिए गए। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। वाघा बॉर्डर पर शानदार तकरीब। शहरियों का अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन। पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे।
यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर LOC पर आज भी वही अज़्म और हौसला कायम। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना, पाक फौज का दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के भरपूर जवाब का अज़्म। दुनिया भर में जारहाना पॉलिसियां ट्रंप को ले डूबी। अमरीकी अवाम में सदर ट्रंप की मकबूलियत में बड़ी कमी। हर 12 में से 9 वोटर्स को ट्रंप की हिमायत पर पछतावा है। ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत नाकाम करार। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे के मुताबिक सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज, बढ़ती महंगाई और मुसलसल तनाज़ात मकबूलियत में गिरावट की बड़ी वजूहात करार। हैदराबाद और मुल्तान के लिए डू और डाई मैच। HBL PSL का पहला एलिमिनेटर आज खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन में शाम 7 बजे जोड़ पड़ेगा। मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। जीतने वाली टीम जुमे को इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। पेशावर ज़ल्मी 5 साल बाद PSL 11 के फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को एकतरफा मुकाबले में 70 रन से शिकस्त। बाबर आजम ने PSL की चौथी सेंचुरी बना डाली। 59 गेंदों पर 103 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स। पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छी खबर। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर नाहिद राना PSL फाइनल खेलेंगे। BCB के सदर तमीम इकबाल ने नाहिद राना को NOC दे दिया। नाहिद राना न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए बांग्लादेश चले गए थे। पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी का इज़हार तशक्कुर। सोशल मीडिया बयान में कहा, नाहिद राना को इजाज़त देने का शुक्रिया ब्रदर तमीम। इंडियन प्रीमियर लीग में एक और नया तनाज़ा सामने आ गया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते हुए पकड़े गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रियान पराग पर पाबंदी लगने का इम्कान, जेल की हवा भी खाना पड़ सकती है। एशियन बीच गेम्स के रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तान को 2 मेडल्स मिल गए। रेसलर इनाम भट्ट और असदुल्ला ने सिल्वर मेडल्स हासिल किए। फाइनल में इनामुल्लाह भट्ट और असदुल्ला को ईरानी पहलवानों ने शिकस्त दी। ब्रॉन्ज मेडल मैच में रेसलर अब्दुल्ला नाकाम रहे। इवेंट में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 3 हो गई। शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़ को मदाहों से बिछड़े 50 बरस बीत गए। 16 साल में 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ की जोड़ी कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। मोहब्बत करती हूँ उससे, क्योंकि शादी दिल का नहीं दिमाग का फैसला होना चाहिए। ये हारा हुआ आदमी मैदान में उतर के दिखाएगा और दोबारा जीत कर दिखाएगा। मुझे पहली आंटी पसंद है। पापा प्लीज आप उनसे शादी कर लें। तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। तोड़ दिया और हर किरदार नई उलझन और तजस्सुस पैदा करने लगा। ड्रामा सीरियल ए दुश्मन जामी आगे क्या होगा, देखिए पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।